जय किसान। हम लोग यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली के पास आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसान का इतना बड़ा आंदोलन है और सरकार ये बिल वापस नहीं ले रहे। हमारे यहाँ पर जो मोदी जी के गुरुजी थे, जिन्होंने मोदी जी को धर्म राजनीति सब कुछ सिखाया, वो यहाँ पर है। आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में, क्या कहेंगे? और ये बिल अगर बिल के बारे में क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। पहली बात तो ये कि मैं उसका कोई गुरु नहीं हूँ। मैं महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा। आप महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र की धरती बहुत पवित्र धरती है। विदर्भ में वहाँ पे जल की कोख सूनी हो गई, मतलब धरती सूनी हो गई। अनगिनत किसान आत्महत्याएं करते हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं जब 18 साल का था, करीब 46 साल पहले, किसानों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा, तो उनके दर्द को मैंने स्वर दिया। और जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा, शरद भाई, ये वहाँ जाएगी दर्शकों के लिए। शरद भाई से मैं मिला जब वो कृषि मंत्री थे। थोड़ा शांत हो जाओ ना आप लोग प्लीज़। जब शरद भाई कृषि मंत्री थे, मैं उनके पास गया लुटियंस में। मैंने कहा, शरद भाई एक बात बताओ, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। कभी आपने इस दिशा में सोचा? वो अपनी सीट से खड़े हो गए, बोले, यार स्वामी जी क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं गलत कह रहा हूँ? आप तो देखो, शुगर लॉबी के हेड हो, उस इलाके में जितनी इंडस्ट्री है, आपका बड़ा नाम है। क्या आप किसानों के हमदर्द है या नहीं है? और है तो इस पोस्ट पे बैठे जहाँ से सारा पावर आप डेलीगेट कर सकते हैं किसानों तक। बोले, स्वामी जी मुझे वक्त दो आप सोचने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर उठाया। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगा। MSP की बात कर रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते, राइट और रॉन्ग? किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता 73 सालों में। क्या वाकई देश आज़ाद हो गया? आप कहते हैं देश आज़ाद हो गया। बिल्कुल आज़ाद नहीं हुआ है देश। अभी आज़ादी की चिंगारी की शुरुआत 2020 में हो रही है। अभी तक हम गुलाम थे। अब ये गुलामी की बेड़ियां, ये जंजीरें टूटने वाली, क्योंकि अब प्रकृति ने इस सारे मोर्चे को संभाल लिया। संदेश मेरा बहुत साफ है। आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हैं, क्या पैदा भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। धरती पुत्र बनना पड़ता है, तब बीज फसलें बन के लहलाते हैं। तो कितनी पवित्रता उसके जीवन में, वो प्रकृति से कितना प्यार करता है। एक किसान हर मौसम को सहन करता, अपने ऊपर भी और धरती के साथ जोड़ता भी है बीज को, तब फसलों को लहलाता है। वो अपने हक की मांग कर रहा है। ये सामने कौन है, हमें ये समझना होगा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में जो वायरस है ना, मैं आज के युग की बात करूंगा, वो एक नरभक्षी का वायरस, वो खूनी वायरस उसके दिमाग में सवार हो गया। उसको खून पीना अच्छा लगता है, इंसानों का। प्रमाण दे रहा हूं आपको। 2002 में दंगे हुए गुजरात में, अनगिनत लोगों को ATS के थ्रू उसने मौत की नींद सुलाया। अनगिनत लोगों को। ATS हेड था, उसका नाम था DG वणजारा। 8 साल मुंबई में बंद रहा, जेल के अंदर 8 साल, और अभी भी वो बरी नहीं हुआ है। चल रहा है मैटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 2020 आ जाता है। दिल्ली में क्या होता है? CP था अमूल्य पटनायक, ऐसे खड़ा था हाथ जोड़ के। फिर उसको कहा जाता है कि वापस खून की नदियां बहाना है। उनके सामने डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है, गोली मारो गद्दारों को। अरे भाई, तुम्हारे पास सारी सरकारी एजेंसियां हैं। अगर कोई गद्दार है, कोई खालिस्तानी है, कोई आतंकवादी है, कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, पकड़ो ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम हर्षानंद को सर्टिफिकेट दोगे तो हर्षानंद तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखता है। तुम्हारे जैसे कितने आए हैं और कितने चले जाएंगे। हमारा तो सारा पैरा मिलिट्री में, बच्चों में, बंदियों में हमारा काम है। आप गूगल पे चेक कर लो। तिहाड़ जेल मेरे पास लाइफ टाइम परमिशन है, 3 बैरक, 2, 5, 7। मेरा प्रोग्राम चलता अपराध से अध्यात्म की ओर। कोई कैंसिल नहीं कर सकता उसको। और मैं पर्सनली आपको बड़ी बात कह रहा हूँ इस नर पिशाच के बारे में। ये चरित्रहीन आदमी भी है।
इसने गुजरात के अंदर एक लड़की से इसका चक्कर चला तो प्रदीप शर्मा आईएएस था, भुज में, कच्छ में, आइडेंटिटी कर दिया उसने, उसको आज तक इसने जेल में सड़ा दिया। ये प्रमाण है उसका। प्रदीप शर्मा, नाम याद रखना, खाली कहानियां खत्म नहीं होती है। इसने कच्छ के अंदर हजारों एकड़ किसानों की जमीन गौतम अडानी के नाम चढ़ा दी है। वो किसान चीख रहे हैं, जाएं किसके पास, कौन सुनेगा उनकी बात? ये है साहब, इन्होंने सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। अब आप कहते हो कि हम साहब चौथा पिल्लर है, कितना भ्रम है आप लोगों को। अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे गोदी मीडिया मत बनना, अरे उन बेचारों की मजबूरी है। अभी आपका प्राण रोक दिया जाए तो आप जिंदा कैसे रहोगे? छटपट, मछली को पानी में से बाहर निकाल दो, वो जीवित रह सकती है क्या? 30 रुपए का अखबार 2 रुपए में बिकता है, 28 रुपए एक अखबार पे घाटा है, कवर कौन करेगा? वो कह रहे हैं हम तो देश के सबसे बड़े अखबार है, लाखों प्रतियां छापते हैं, है ना, करोड़ों रुपए रोज का घाटा है, पूर्ति कौन करेगा? भारत सरकार। अब भारत सरकार करेगी तो अपनी कंडीशन ठहराएगी ना। वो भारत सरकार कौन है? प्राइवेट कंपनी, नरेंद्र, अमित एंड गौतम अडानी कंपनी। किधर है सरकार? सरकार होती तो 2 घंटे में किसानों के पास आ जाती। वो तो इनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। और हमारी न्यायपालिका में बोबड़े साहब बैठे, महाराष्ट्र में पीने वाले को क्या बोलते हैं? बेवड़ा। तो बेवड़ा है वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बोल रहा हूं मैं, बेवड़ा है वो। इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी नींद नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री को तलब करना चाहिए था उसने, उसका विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया था, ये नहीं कर सकता है क्या? इतना अत्याचार कर रहा है वो आदमी और तमाशबीन बन के देख रहा है और ऑर्डर कर रहा है। तो क्या कर रहा है? आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन आप न्यूसेंस क्रिएट मत करना। अरे भाई, ए बोबड़े सुन, 4 साल तक सैनिक वहां बैठे रहे जंतर मंतर पे, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारे 4 जज आए कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कॉलेजियम में, उसके बाद तुमने क्या किया वहां बैठ करके? वो कर रहे थे वही किया। रंजन गोगोई तीसरे दिन राज्यसभा का मेंबर बन गया। ये न्यायालय है हमारी व्यवस्था में। हे बोबड़े सुन, ध्यान से सुन, भारतीय संविधान क्या कहता है। कार्यपालिका, आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं, यह है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका IAS IPS जो UPSC के थ्रू आते हैं और ये मुखौटा होते हैं सरकार का, ये उनका धर्म है, वो बाहर नहीं जा सकते। उनको रोकने के लिए आप हैं मिस्टर बोबड़े, भूल रहे हो तुम अपने कर्तव्य को। मैं तुम्हें कर्तव्य याद दिलाता हूँ, कान खोल के सुनो। एक पुस्तक पढ़ना मिस्टर बोबड़े, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग कानून की, खुली हवा में, इतनी ठंड में किसान मर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? संज्ञान लीजिए, नरेंद्र मोदी को तलब कीजिए, सामने खड़ा कीजिए कटघरे में और उससे पूछिए ये अधिकार तेरे को किसने दिया मिस्टर मोदी? ये किसानों की आवाज है, प्रकृति इसको संचालित कर रही है। इस संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ते कदम है भारत के, लिख लेना बोबड़े। ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों पर कब्जा कर लिया उस नर पिशाच ने। हजारों लोगों की मौत की नींद की सुला दिया उसने, तुमने, और तुम चुपचाप देखते रहे हो। ये कर्तव्य की मतलब अधोगति है, ये अधोगति कर्तव्य की। आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे, इस्तीफा दे के घर चले जाओ अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो। और अगर आप संविधान पढ़े हो, मैंने भी संविधान पढ़ा है, आप उसका पालन करवाइए सिस्टम से, ये आपका नैतिक धर्म है। धर्म क्या है? ध्यान से सुनो मिस्टर बोबड़े, नमक का धर्म है खारापन, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। और हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? कान खोल के सुनना बोबड़े, तुम्हें कह रहा हूं मैं, तू शब्द लगा रहा हूं, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता मैं। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और बोबड़े, मुझे इस देश में नहीं जीना, तुम अपनी गोलियों से मेरे शरीर को छलनी करवा दो, मैं आज लिख के दे देता हूं तुम्हें। मैं ऐसे देश में जीना नहीं चाहता मिस्टर बोबड़े। तुम संविधान की अगर इज्जत नहीं कर सकते तो मैं उस संविधान की पालना नहीं करूंगा। लिख लीजिए आप, आपको संविधान के पैरामीटर में आना पड़ेगा मिस्टर बोबड़े। आपको उसको तलब करना पड़ेगा नरेंद्र को। हजारों लोगों का खून बहा दिया उसने, वो चरित्रहीन आदमी प्रदीप शर्मा को अंदर करके बैठा है, आप उसकी याचिका भी नहीं सुन रहे, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कोर्ट भी शांत है, व्यवस्थापिका भी तमाशा बन के खड़ी है। वो DGP तुम्हारा BSF का मिस्टर राकेश अस्थाना हार्डकोर क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल। आलोक वर्मा उसको गिरफ्तार करना चाहता था और उसको उसने DG बना के बैठा दिया है। आप ऐसे तमाशबीन बने रहोगे तो मुझे फिर शर्म आ रही है। इस पद पे मत रहो आप, छोड़ो इस पद को, और पद पे बैठना तो उसके साथ न्याय करो। ये प्रकृति हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। देखो ये जंग बहुत दूर तक जाएगी बोबड़े जी, ये मैं कह रहा हूँ। ये शुरुआत हो रही है, ये किसान आंदोलन नहीं लड़ रहा है, ये प्रकृति आंदोलन लड़ रही है। और हम साधु बने मर करके,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लाश को आप कहीं लटकाओ, दफनाओ, इसको छलनी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो मर के साधु बने हैं। मैं सारे साधुओं से मिला, सब डरे हुए हैं कि ये तो पिशाच आदमी है, हमें मार देगा। कंप्यूटर बाबा को 151 में कई दिनों इंदौर पुलिस ने बंद रखा। शिवराज सिंह ने, पुलिस ने किसानों पर गोलियां बरसवाई पुलिस के द्वारा मंदसौर में। क्या कर रहे हैं आप लोग? व्यापम में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया उस शिवराज ने, कंस के रूप में है वो। तो न्यायालय का ये धर्म तो ठीक बात नहीं है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ बोबड़े जी, खुद के ईमान को जगाओ और पढ़ो संविधान को कि प्रकृति आपको क्या संदेश दे रही है। किसान लोग मर रहे हैं, हमारे एक साधु ने आत्महत्या कर ली है, क्यों? ये करुणा उससे देखा नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं सब तमाशा और आप उनके साथ खड़े हो गए इसलिए कि वो आपकी नौकरी छीन लेंगे। अरे आलोक वर्मा की भी छीनी है ना उन्होंने, वो इसी राकेश अस्थाना को बंद करना चाहता था, हार्डकोर क्रिमिनल है वो। उसने आसाराम के लड़के को 11 साल पुरानी लड़कियां उठा के और बलात्कार में बंद किया। और क्या कहता है वो राकेश अस्थाना FIR में क्या लिखवाता है कि नारायण साईं को और आसाराम को, उसकी घरवाली आसाराम की और उसकी बेटी लड़कियां सप्लाई करते थे। अरे लानत है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा दृश्य उभर रहा देश के अंदर। साधु संतों को डरा दिया गया। कंप्यूटर बाबा को 151 में कई दिनों इंदौर में बंद रखा गया, सब डरे हुए। 50 साल पुराना आश्रम खदेड़ दिया। अरे जनता के प्रतिनिधियों का पैसा लगा हुआ था। जो गुनाहगार है उनको अंदर करिए ना 120B में। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरे साथ आप भी तो बराबर के गुनाहगार हैं। संविधान हम सबको क्या इजाजत देता है? अनुशासन में रहो। तो आप भी और हम भी अनुशासन के तहत काम करें तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। उसकी समाज को ज़रूरत है। ये अन्नदाता MSP के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। क्या इसका अधिकार नहीं है? भारत की आत्मा गांव में रहती है। मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोल कर धान उपजाता है। उसके हक में आप नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप कौन से देश में, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे ये बैलगाड़ी के युग में हिंसक पशु ले जाना चाहता है भारत को, और ड्रोन पे दुनिया उड़ रही है। जापान में 1945 में बोबड़े जी हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था। कोई आत्मचिंतन किया उन्होंने? 64 में बुलेट ट्रेन आई, नो डिले नो एक्सीडेंट। ये होती है प्रशिक्षण की ताकत। अगर आप देश से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने आने वाली नस्लों से, तो सुधारिए इस सिस्टम को। आपके पास मौका है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बहुत अपेक्षा कर रहे हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या करेंगे? आपको घर बैठा देंगे ना। इतिहास आपका स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। रंजन गोगोई ने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पहले प्रेस में आकर के, और उनका राज्यसभा का मेंबर बन गया। कमाल की बात है साहब। इतनी नैतिक गिरावट, ये चारित्रिक पतन की दशा है। नानी पालकी वाला कहा करते थे, समाज में इंच मात्र झूठ पसर गया है। 40 साल पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था। बाल बच्चेदार आदमी हो साहब, झूठ मत बोलवाना। प्रधानमंत्री फर्राटेदार झूठ ही झूठ बोल रहा है। 6.5 सालों में क्या किया उसने? नोटबंदी, देश को बर्बाद कर दिया उसने। GDP नीचे चली गई है। लड़खड़ाती GST, इतने संशोधन कर रहा है वो। अयोध्या, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 370। अरे गुजरात के अंदर मैं गारंटी करता हूँ बोबड़े साहब, बिना खेड़ू में 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता। तो 370 गुजरात से भी हटवाइए ना पहले। गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हो, वो तो पानी बेच रहे हैं। और ये पंजाब के लोग तो अन्न खिला रहे लोग। मोदी भारत को विश्वगुरु बनाना चाहता है। विश्वगुरु वो उसका बाप नहीं बना सकता। क्या बनाएगा वो? जब यहाँ के बच्चों को यही पता नहीं कि हमारा कर्तव्य और अधिकार क्या है, क्या विश्वगुरु बन जाएंगे हम? हमें सुई बनाना नहीं आता। सुई नहीं बनाते हम भारत के लोग, सारी चीज़ हम हायर करते हैं। और दुनिया हमारी तरफ निगाह रखती है कि हमारे पास साधु है। साधु शांति दे सकता है, उनको शांति चाहिए। क्रांति तो दुनिया में आ चुकी है। जी, मोदी जी आपके सामने बैठ के आपका भाषण सुनता है। ऐसा है, हमारे जो बौद्धिक प्रमुख थे, पूज्य शब्द लगा रहा हूँ अब, कुशाभाऊ ठाकरे, बाबा साहब नातोजी और प्यारेलाल खंडेलवाल, लाल कृष्ण अडवाणी, KC सुदर्शन जी, ये सब हमारे बौद्धिक प्रमुख थे। हम लोग मिल के गाया करते थे। हम छोटे बच्चे थे, शाखा चलाता था मैं, बंदा बैरागी शाखा। शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। वो कहते थे कि जब हमें मौका मिलेगा सरकार बनाने का तो हम कांग्रेस से अच्छा शासन देंगे, अच्छा शासन देंगे। कितना प्यारा इनका नारा था, दिल को छूने वाला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ खो गया? आपने तो समाज को खंडित कर दिया। जो कांग्रेस करती थी वही आपने किया। कांग्रेस भी यही वेमनस से फैला के डिवाइड एंड रूल करती थी, मुसलमानों को टारगेट करती थी। अब ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब अहिंसा और हिंसा के बीच युद्ध हो रहा है। रात भर चला, हिंसा हिंसा की तरफ चली गई, अहिंसा हिंसा की तरफ चली गई। तो स्थिति तो जस की तस है ना। क्या बदला?
सॉरी, साधु बनने के बाद हम मर के साधु बनते हैं, तब अतीत को भुलाया जाता है। लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि वो करुणा जाग उठी, इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमारा पुराना परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है। आज हम क्या है, आज हमारा धर्म क्या है, अतीत में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो मानव सभ्यता के हेतु है इतिहास। साधु जो है वो आरएसएस का समर्थन करते हैं। नहीं, देखिए, ये जो इसकी पार्श्विक प्रवृत्ति है ना, उससे डर करके चुप हैं लोग। आप किसी से ऑफ द लाइन पूछो, एक भी व्यक्ति आत्मा से इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो साधु है, साधु का मतलब समझिए आप, वो सत्य का पथिक होता है, उसका जीवन कपास की तरह होता है, करुणा से भरा हुआ। सॉरी, नहीं, देखिए एक बात सुनो। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की है। योगी आदित्यनाथ हमारे छोटे भाई हैं परंपरा से, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय में आते हैं, मैं जूना अखाड़े में आता हूँ। हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम करप्ट हो चुका है, इसमें जंग लग गई है। हमारा जो रक्त बह रहा है उसमें मिलावट है। मैं प्रमाण देता हूँ आपको, प्रमाण देता हूँ। इस संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते हुए, मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरे आराध्य राम है, तो मैं रा स्वर का उच्चारण कर सकूं। सिर्फ रा, राम नहीं, राम शब्द है, रा स्वर है। एक स्वर का उच्चारण प्रकृति मुझे नहीं करने देती है श्वास लेते हुए, ऑक्सीजन इन करते हुए। क्या कारण है? उस कारण को मैं आज मराठा के उस पवित्र चैनल के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहता हूं। 70 करोड़ किसान हैं और 2 अडानी और अंबानी हैं, तो उनकी तरफ मोदी जी खड़े हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी कहूँगा। वो मैं कहना चाहता हूँ कि श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। मौन को मुखर करते हैं पेड़। उसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण, जाने क्या क्या करता है। मरने के बाद आपके घरों की शोभा बढ़ाता है फर्नीचर में। हम मूविंग हैं, वो खड़ा है, तो हमारी ड्यूटी उससे ज़्यादा बड़ी है इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करने की। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, गौतम अडानी 2000 में तंबू तानता था, टेंट लगाता था, इलेम्ब्रेटा स्कूटर पे चलता था 20 साल पहले। ये मुख्यमंत्री था उधर गुजरात का, इसने उसको पार्टनर बनाया और कस्टम को आपके हमारे पैसे को चूना लगाया। सब्सिडी जो होती है ना गवर्नमेंट की उद्योगों को बढ़ाने के लिए, अरबों रुपए इन्होंने लूटे हमारे आपके, अरबों रुपए सस्ते ज़माने में। आप कच्छ में जाओ, हजारों एकड़ तक गौतम अडानी का साम्राज्य दिखेगा आपको। हजारों एकड़ ज़मीन बिना किसान की रजिस्ट्री के उसके खाते चढ़ गई है। तो ये जो है उसका बिजनेस पार्टनर है, चेहरा उसका है, बिजनेस ये कर रहा है, तभी तो अरबों रुपए इसके ऊपर लगाता है वो। इसने 66 अरब रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च किए हैं। हाँ, नितिन गडकरी मेरे दिल के बहुत करीब आदमी है, वो बहुत सच्चा आदमी नितिन गडकरी, मैं उसका आदर करता हूँ। वो भी चाहते हैं ना। लेकिन सुनो ना, वहाँ कांडला पोर्ट पे एक प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में गया था, मेरा प्रवचन था वहाँ। मैंने देखा नितिन गडकरी का फोटो है 12 बजे और शाम को 5 बजे कार्यक्रम था। 5 बजे वहाँ से वो फोटो हट के नितिन का और नरेंद्र मोदी का फोटो लग गया, जबकि नितिन गडकरी रहा था, तो फोटो नरेंद्र मोदी का लगा। तो मैंने वहाँ के कस्टम कमिश्नर से पूछा, मैंने कहा यार भाई, अभी तो यहाँ पे नितिन का फोटो था। बोले पीएमओ से फ़ोन आया है कि नितिन का फोटो हटा के इसका फोटो लगा। तो इस पीएमओ ऑफिस को इसने जो है पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है। सारे आईएएस आईपीएस इसने अपनी सुविधा के बैठा लिए और ये समझ गया है कि भारत के नितिन गडकरी भी कैंपेनिंग चला रहे हैं कि जो बिल है किसानों के समर्थन में है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अरे वो भी मजबूर हैं बेचारे, क्या करें। इन्होंने सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। बात ये है साहब, ये धन के बल पे, सत्ता के बल पे सबको, लाल कृष्ण आडवाणी की क्या हालत कर दी इसने। आपने अभी कहा कि मीडिया की मजबूरी है, हाँ, हमारे दोस्त नितिन गडकरी की मजबूरी है। हाँ, तो ऐसे मजबूर में आपका जो बिल है वापस कैसे लिया जाए? मेरा ये कहना है, देखो आत्मावलोकन करने की बात है। मेरा ये कहना है कि संसार में एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है, जो भी है वो सब इस सामाजिक परिवेश के कारण बनते हैं। अभी उनकी मजबूरियाँ हैं। देखो, एक अधिकारी है, उसको लगाया है कि तेरे को मैं बाद में राज्यसभा में ले आऊँगा, ये कर दूंगा, मंत्री बना दूंगा, तुम ऐसा करो। आदमी देखो, दुनिया का सर्वाधिक स्वार्थी प्राणी मनुष्य है। मैन इज़ ग्रीडी बाय नेचर, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज़ इन चैंस। मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है
लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो समाज की जंजीरों में जकड़ता चला जाता है। तो इसलिए हर आदमी को अच्छा समझते हो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो किसानों का बिल है जो वापस नहीं लेने वाले लोग जो है, अभी किसान कितने 20 दिन से यहाँ पर है, ठंडी है, इसमें वो अपना चला रहे हैं सब पूरा। तो किसानों को क्या संदेश देंगे और मोदी से क्या चाहते हैं? हाँ देखो, उससे तो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, उससे तो ये कहना चाहता हूँ कि आप भारत में ना सही, अमेरिका में सही, आप बढ़िया अपना मानसिक इलाज कराओ। आपको वाकई मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। नरेंद्र को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो किसान भाइयों, ये एक नरबक्षी है, चरित्रहीन व्यक्ति है, इससे बड़ी उम्मीद मत करो। ये कदम पीछे नहीं हटाएगा। एक कदम पीछे हटाने का मतलब उसकी मौत सामने खड़ी है, समझिए आप। हाँ, क्योंकि जितने आंदोलन हुए 6.5 सालों में, किसान बिल वापस नहीं लेने वाला, बिल्कुल नहीं लेगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। वो तो कहेगा कि सामने मोर्चा सामने लाओ, और छद्म, क्योंकि वो तो खुद ही नकली सरदार बन के रहा था 21 महीने इमरजेंसी में। हालांकि सरदार जो होता है वो पंज प्यारों के बलिदान से ये पंथ खड़ा किया गया, सनातन को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इस पंथ की स्थापना की गई है। सरदार की पहचान होती है, वो प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है और सबको खिलाता है लंगर, ये उसकी पहचान होती है। सिख है ना, सीखने वाला, वो प्रकृति से हमेशा नित्य नूतन होकर सीखता है, तभी सबसे ज़्यादा सरसब्ज है, किसानी में भी और सेवा में भी। ओके, यह बात आके पूरी हो जाती है। अब मैं किसानों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप गोदी मीडिया को बहुत प्यार दो और उनसे इतना निवेदन करो कि देखो भाई, आप हमारी बात तो कह नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, आप सरकार के भोपू हो तो हमारी बात को बड़ा कर दो। हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तान से प्रायोजित हैं, हम खालिस्तानी हैं, बताओ। और इधर मैं आप सोशल मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि आप उनके समकक्ष बड़े लाइन को खींच करके दिखाओ कि किस तरह से गोदी मीडिया सच्चाई को छुपा करके असलियत को दबाना चाह रही है। सत्य था, है और रहेगा। सत्य को कोई सत्य जो है ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। हाँ, थोड़े दिन वो चलेगा, लेकिन प्रकृति अंततः धर्म के पक्ष। बिल वापस लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, और आप कह रहे कि मोदी जी है वापस नहीं लेने वाले। हाँ, तो कैसे चलेगा? मोदी संसार का आखिरी आदमी थोड़ी है। ये जो भारतीय संविधान है, ये हायर किया हुआ दुनिया के अच्छे विचारों को, वो सारी दुनिया इस बात पे देख रही है ना। आपका सोशल मीडिया का ट्रोल, अगर हर तीसरा ट्रोल इस किसानों का आता है, सारी दुनिया जब उस पर दबाव डालेगी तो वो किधर जाएगा? आप बताइए। 100% उसको घुटनों के बल आना ही पड़ेगा और सारे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मानवाधिकारों के संगठन के सामने माफ़ी मांगना पड़ेगी कि मैं गलत था। लेकिन ये तब होगा जब हमारे किसान लोग उसको दिन रात गाली देने की बजाय लंबी रेखा खींचेंगे और बताएंगे ये समाज की सच्चाई है और इसको दबाने के लिए ये साजिश की जा रही है। अगर ये अपडेट कर दिया इन्होंने, मैं कहता हूँ जैसे ट्रोल चलने लगा वर्ल्ड में, 5 दिन के अंदर ये सरकार घुटनों के बल आ जाएगी, बोलेगी साहब इसको रिजेक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हो, आओ हम नया फार्मूला लाते हैं। 5 दिनों की बात। आप अभी देशद्रोही हो गए और ऐसे, हाँ, उनके हिसाब से ऐसे तो ये 10 साल बैठे रहे तो भी निर्णय नहीं होगा। ये 10 साल वो तो यही चाहते हैं, ये बैठे रहे, थक जाए, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपने IQ का सही यूज़ किया और इस डिजिटल मीडिया का प्रभावशाली यूज़ किया, 5 दिन में ये सरकार घुटनों पे आ जाएगी। हाँ, मोदी जी अभी आपको मतलब ये लोग आपको अभी आतंकवादी मतलब देशद्रोही ठहराएंगे अभी। हाँ, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं और जो 1 मिलियन से ऊपर जाते हैं, 10 लाख से जैसे ऊपर गए, ट्रोल अकादमी कहता हूँ, बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, क्या मेरे बारे में शब्द इस्तेमाल करती है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग मुझ पे कृपा बरसाएं। मेरे माता पिता तो इस धरती पे है नहीं, मेरे गुरु जरूर हैं, वो भी गुजरात से आते हैं। तो मेरे गुरु जी ने कहा बेटा अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। ये जो कहते हैं इनको कहने दो, आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, आपके पापों का शरण करेंगे, क्योंकि देव दानव और मानव तीनों इस शरीर में रहते हैं। बिना मांगे जो मिले, ये मेरे गुरुजी कहते हैं, बिना मांगे बेटा जो मिले वो अमृत है, मांगने पर मिले वो पानी है और छीनने पर जो मिले वो खून है। खून कौन पीता है? नरबक्षी। नरबक्षी कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसको खून पीने का शौक है। ये सब मानव है, पानी पीते हैं। अमृत कौन पीता है? संत, जो कपास की तरह होता है, जो करुणा से भरा होता है। संत राम सिंह, आपने सुना होगा, परसों उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितनी पीड़ा की बात। उनसे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा था।
तो उन्होंने कहा मैं और किसी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खुद को गोली मार ली उन्होंने। ये करुणा की पराकाष्ठा है। इंसान देखो, भगत सिंह ने भी जब फांसी पर चढ़ रहा था तो पता है भगत सिंह ने क्या कहा कि मुझे आप ऐसे इतने कमज़ोर आदमी की मौत मत दो, क्रांतिकारी की मौत दो, मुझे आप अपनी गोलियों से छलनी करो ताकि मेरे शरीर से जो रक्त बहेगा बीज बनेगा और बीज से अनगिनत भगत सिंह पैदा होंगे धरती से और ये देश आज़ाद होगा। तो ये जो आज़ादी है बहुत कठिनाई से मिली है और इतनी आसानी से हम गौतम अडानी की इसको रखेल बनने नहीं देंगे। ये हमारा भी संकल्प है और जहाँ धर्म है, शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, साहस है, सेवा है, वहाँ विजय निश्चित है। आप सबके मंगल की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। स्टेज में आन नहीं देते थोड़े बंदे, मैं की करा, मैं तो रोज आंदा, वो आन नहीं देते, कहते ना थोड़ी जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं, हाँ लो जी, उन्होंने जरूरत ही नहीं है तो फिर जबरदस्त